Welcome to Shalom Fellowship's Bible study. Today we are going to meditate on the topic How to Keep Clear Conscience. Come, let's listen to the word of God from Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining. Today's topic is all about keeping our clear conscience. हमारा विवेक शुद्ध रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि उधर हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, सभी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बहुत लोग मैंने देखा आत्मिक जीवन में खुशी आनंद के साथ नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि अपना विवेक खुद आपको दोष लगाते हैं। दे आर नॉट एट पीस, एक शांति के जीवन नहीं जी पा रहा है। सो लेट्स मेडिटेट सम ऑफ द वर्ड्स व्हाट बाइबल स्पीक्स अबाउट दिस थिंग्स, क्योंकि हमारा विवेक को शुद्ध रखना बहुत जरूरत है। उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। काफी लोग उसको समझौता कर दिया, क्योंकि दूसरा को तो दिखाई नहीं दे रहे गए, ये हमारा अंदर होते गए, उसको कारण से गए आत्मिक यात्रा को बहुत नुकसान पहुंचाते गए। जैसे पौलुस ने पहले तीमुथी 1:5 में लिखा गया, मेरा सब इंस्ट्रक्शन है, पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन is that all believers should be filled with the love that comes from the pure heart, clear conscience and genuine faith. पढ़िएगा हिंदी में। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आमीन। आमीन। हमारा प्रेम, हम प्रभु के लिए, हम प्रभु को प्यार करते हैं, बट उसको 3 लिखा गया, वो प्रेम उससे उत्पन्न होता है, प्योर हार्ट, क्लियर कॉन्शियंस एंड जेन्युइन फेथ। क्योंकि हमारा विश्वास भी तो सिंसियर होना चाहिए, वो लिखा गया, और विवेक भी शुद्ध होना गया, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पौलुस ने भी कहा, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, इंसान के सामने भी, खुदा को सामने भी, मैं अपना विवेक को मैं शुद्ध रखता हूँ, उसको समझौता नहीं करता हूँ। सो इसलिए हम लोगों को सामने भी बोलते गए, क्योंकि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के फॉर एग्जाम्पल माफ नहीं किया, किसी ने आपको विरोध में कुछ बोल दिया, कह दिया, वो आपको विवेक आपको तंग करेगा। अब परमेश्वर के सामने किसी बात को छिपा दिया गया, हमने अभी तक तौबा नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, माफी नहीं मांगा गया, वो भी आपको तंग करेगा। सपोज इसमें समझौता हो गया तो आत्मिक जीवन का एक दिलेरी होता है, कॉन्फिडेंस एंड द बोल्डनेस विल गो अवे। मेनी पीपल दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द कॉन्शियंस पर्सनली। सिर्फ इतना नहीं होते गए, उसके साथ साथ हमारा हार्डनेस ऑफ हार्ट और लाइंग आल्सो स्टार्ट, झूठ बोलना हमारा हृदय कठिन हो जाता है, विश्वास नहीं कर पाता है, ये दोनों भी साथ में उसको हो जाता है। सो हमने छिपा दिया, प्रॉब्लम नहीं होता है, उसके लिए एक साइड रिएक्शंस है, उसी टाइम से शुरू होता है। आज आप प्रार्थना के साथ बैठिएगा, मेरा आत्मिक जीवन में कैसे गए, कहां से मेरे को पोल्यूशन है, डिफाइल होता है, मैं समझौता करता हूं, क्योंकि हम सच्चाई को हम नहीं जानेंगे, लोग भी आपको दोष लगाएगा, शैतान भी आपको दोष लगेगा, खुद आपको विवेक आपको दोष करेगा। सब आप हमारा लाइफ में कुछ ऐसे कर दिया गया, मेसअप कर दिया है, प्रभु आज हमसे पूछ रहे गए, ऐसे आप कंटिन्यू करने के लिए, उस तरह जीवन जीने के लिए जरूरत नहीं है, वो आज आपको आजादी को महसूस कर पाएंगे। सो आप पुराना बात को डिलीट कर आज एक नया शुरुआत भी कर सकते हैं। हम परमेश्वर से इसको मदद भी मांग सकते हैं, क्योंकि इसमें बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 8:36 में, इफ द सन सेट्स यू फ्री यू विल बी फ्री इंडीड। पर प्रभु आपको आजाद करेगा, सचमुच में आजाद हो सकते हैं। इसलिए किसी भी बात होते गए आपको मन अपना आप को दोषी करते हैं, प्लीज आप समझौता मत करिएगा, परमेश्वर के सामने अंगीकार करिएगा। अंगीकार करना, माफी मांगना गलत नहीं है,
सचमुच मन फिरा दिया है, रियलाइज हो गया है, माफी मांग दिया, तो लोगों को सामने, प्रभु को सामने आपको विवेक ठीक हो जाएगा। उसके बाद लोग कुछ कह रहे, बोल रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। बट हमारा जिम्मेवारी है, हमारा विवेक को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द कॉन्शियस? विवेक क्या चीज है? ये ईश्वर ने हमको सृष्टि किया, उसी टाइम से वो हमारा अंदर डाला गया। इट इज एन इनर सेंस ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, वंस कंडक्ट एंड मोटिव्स। हमारा कार्य और हमारा विवेक, हमारा मकसद को सही और गलत, वो ऑलरेडी आपको अंदर मालूम होता है। कोई भी लोग हो, कोई भी धर्म को हो, कोई भी जाति को हो, कोई फर्क नहीं है कि दिस इज गुड और इविल, ये सही है, ये गलत है, वो ऑलरेडी हमारा अंदर डाला गया है। वो चीज आपको मजबूर करेगा उस तरह कदम उठाने का। इट इज ऑल्सो सेज इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, वो आपको कंट्रोल करते हैं। एक नीतिपूर्वक और नैतिक एक सिद्धांत है हमारा अंदर है, हमको कंट्रोल करते हैं, कुछ काम को रुकने के लिए और कुछ हमारा सोच को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा अंदर वो एक सिद्धांत है, वो आपको कंट्रोल करते हैं। आपको मालूम है, कोई व्यक्ति एक फैसला करता है, बोलते मैंने तो सही किया। बिकॉज इफ यू हैव टेकन एनी डिसीजंस विद अ क्लियर कॉन्शियंस, यू आर क्लियर। आप कुछ गिल्टी कॉन्शियंस है आपका अंदर, क्योंकि आपको सोच में कुछ गलत कर रखा है, कुछ लालसा करते हैं, आपको मालूम है वो गलत है, हम ऐसे नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर आपको दोषी ठहराएगा आपको विवेक। ये सबका अंदर है, कोई खुदा को मानते हैं ना मानते हैं, सबका अंदर है। एक दिन प्रभु इसी का आधार पर उस दुनिया को न्याय करने वाला है। कोई नहीं बता सकते मुझे मालूम नहीं है, सबको मालूम है। जैसे बाइबल में भी हम पढ़ेंगे, 10 कमांडमेंट्स देने के पहले भी प्रभु कैसे न्याय किया, उनको विवेक के साथ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको विवेक आपको क्या दोषी ठहराता है? क्या वो करप्टेड हो गया है, इम्प्योर हो गया है? आज आप चेक करिएगा, ये अच्छा मौका है प्रभु हमको देते हैं, हम अपना आप को परखने का। क्योंकि खुदा तो देखते हैं, उसको सामने से तो छिपा नहीं सकता है, खुदा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमको प्यार करते हैं, इसलिए है आज उससे बाहर आने के लिए, एक शांति के साथ जीने के लिए प्रभु हमको कोशिश करते हैं समझाने के लिए। देखो, हमारा विवेक में कॉम्प्रोमाइज किया तो नो, उसके साथ साथ एक संदेह आता है। अनबिलीफ एंड द हार्डनेस ऑफ द हार्ट गोज टुगेदर। एक वचन हम पढ़ेंगे, मार्कुस 16 का 14 पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुत लोगों को उन्होंने अपना आप को प्रकट किया, बट लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। यीशु मसीह फिर चेला को बीच में बैठकर इस बात को उन्होंने कहा, पढ़िएगा। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने इसकी प्रतीति ना की थी। आमीन। मैं उनका मन कठोर हो गया, उन लोग अनबिलीफ है, संदेह करने लग गया, क्योंकि प्रभु को बारे में मालूम था, सुनने के बाद भी विश्वास नहीं किया। पहले बताया था, उन्होंने पूरा सिखाया भी था, बट मानने के लिए तैयार नहीं है। नाउ आपका और हमको आज एक सवाल है, आप क्या सुनते गए, आपको मैसेज क्या उसको ऊपर आप विश्वास करते गए? चेक करिएगा। व्हाट यू बिलीव हियर, व्हाट यू हियर एंड बिलीव इज इंपॉर्टेंट। आप परमेश्वर को, वचन को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, आपके लिए बड़ा ये खतरा है। इट्स वेरी डेंजरस। देन इफ यू से यस आई बिलीव, आई हियर, यस आई बिलीव, then you need to speak it. But many people, they don't speak, they don't declare. नहीं नहीं बोलता, मैं तो विश्वास करता, मेरा अंदर गए, बट आपको बातों में
आपको दूसरा के साथ बातचीत करते हैं उसमें तो प्रकट नहीं हो रहे हैं. So what Bible says is when you believe, you need to confess, you need to speak it out. साथ साथ whatever you believe, also you need to put it into action. हम क्या विश्वास करते हैं, हम उसी के आधार पर हम कदम उठाना है, कार्य शुरू करना भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हमारा काम हम क्या विश्वास कर रहे हैं मैच नहीं कर रहे. कुछ लोगों को विश्वास कर रहे हैं बट उसको बोली मैच नहीं कर रहे हैं. कुछ लोग सुनते हैं बट दिल का बात उसको साथ कोई रिलेट नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए प्रभु ने उसमें और आगे पढ़ेंगे लिखा है whoever is believed and baptized is saved. कौन विश्वास करेगा वही तो उद्धार पाएगा. वो कौन विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसको इनकार कर रहे हैं, वो लिखा है वो शापित हो जाएंगे. they will be damned, condemned. और कोई कारण नहीं. हमने अच्छा कार्य नहीं किया है. देखो न्याय के दिन में, जजमेंट में, हमने अच्छा कार्य नहीं किया उसको आधार पर नहीं, आपने विश्वास नहीं किया है उसको कारण से हम लोग साबित हो सकते हैं. सो मेक श्योर इफ यू आर नॉट बिलीविंग, इट इज द हार्डनेस ऑफ हार्ट. आपको दिल कठोर हो चुका है, हार्डनेस हो चुका है. द प्रॉब्लम है हमको पता नहीं लग रहा है. हम कितना इंसेंसिटिव हो चुका है, ये हो सकता है विश्वासी के लाइफ में भी हो सकता है. सो इसलिए बाइबल बताता है शुद्ध विवेक और पवित्र जीवन, वो दोनों साथ साथ चलता है. वो हमारा जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों हम बाइबल पढ़ते गए, मीटिंग करते गए, इस तरह बाइबल स्टडी करते गए? क्यों? वचन हमारा अंदर जाएगा. कुछ बात हमको नहीं मालूम है ना, वो हमको तंग करते गए, उसको आजाद करेगा. जैसे यूहन्ना जॉन 17:17 में लिखा है सैंक्टिफाई देम बाय योर ट्रूथ, योर वर्ड इज ट्रूथ. आप पढ़िएगा. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है. आमीन. आपको वचन है शुद्ध करेगा, और कुछ नहीं कर सकते. हम कवर अप करने से, अपना आप को तसल्ली देने से नहीं, हम शुद्ध सिर्फ परमेश्वर का वचन को दोबारा ही होता है. इसलिए दाऊद ने कहा मैं आपको वचन को पढ़ता हूं, उसको दिल में रखता हूं ताकि मैं पाप ना करें. नाउ आपको इसी 2023 में आपको लाइफ में क्या वचन को लेकर उस वचन आपको जीवन को शुद्ध किया? नहीं किया तो आप विश्वास नहीं कर रहे. हम अपना आप को झूठ बोलते गए, अपना आप को हम तसल्ली देते गए. वी नीड टू बी वॉच. रियली वचन हमारा अंदर जाते गए, सच्चाई उस स्वतंत्रता में लेकर आएगा. द सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस वो आपका अंदर होगा. सो अभी लास्ट 1 ईयर में कोई चेंजेस नहीं है हमारा सोच में, कार्य में है. समथिंग रॉन्ग. बाइबल सेज आप अपना आप को धोखा मत करना है. सो इसलिए है शिक्षक हमारे लिए जरूरत है, ट्रेनिंग हमारे लिए जरूरत है. लोग हमको पूछें, सवाल करें, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोमेटिकली नहीं आते. मैं लोग से पूछता हूं, बात करता हूं, कोई बात करने के लिए कोई है नहीं, सोच है नहीं. क्यों? अपना आप को सेल्फ मोटिवेट कर ट्रेनिंग नहीं करते हैं. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम नाउअडेज. सेल्फ इनिशिएटिव, सेल्फ ट्रेनिंग नहीं होता है. अदरवाइज वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टीचिंग, लर्निंग टू ग्रो. इसलिए लोग आत्मिक सलाहकार हमारा जरूरत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. हम लोग अच्छा लोग बनने के लिए, शुद्ध विवेक का जीवन, अच्छा जीवन जीने के लिए गए, वी नीड अ स्पिरिचुअल कोचेस. आपको सवाल करेगा, पूछेगा, आप पूछ लिएगा, आप बात करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. वो नहीं पूछ रहे तो प्रॉब्लम किसका है? आपका है, आपका है. देखो हम किस तरह जीवन जी रहे हैं, लोग हमको देख सकते हैं, खुद हम भी देख सकते हैं. पीपल सी द डिफरेंस. हम कितना भी मैं कवर अप करूं, मेरा ओरिजिनलिटी तो प्रकट किसी न किसी तरीके होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा अंदर शुद्ध विवेक है. एक बाइबल बताता है देयर विल बी अ जॉय एंड द पीस. आर्टिफिशियली खुशी करने के नहीं. मैं रोज वॉकिंग में वॉक करता हूँ पार्क में, लोग अपना आप को हंसते हैं आर्टिफिशियली. आप आर्टिफिशियली खुशी नहीं दे सकते अपना आप को. द रियल जॉय एंड द पीस
comes from the clear conscience and the purity of life. जब हम ऐसे रहेंगे, दूसरा लोगों को उन्नति का कारण बनेंगे, दूसरा लोगों को एक एनकरेजमेंट, उत्साहित हम करेंगे, और हम गलत गाइड हम कभी भी नहीं करेंगे। जैसे बाइबल में लिखा गया, मैथ्यू 5:13 में लिखा, हम लोग एक नमक का तरफ है। सो नमक आपको किसी चीज के साथ आप जोड़ेंगे, वो आपको नमकीन बनाएगा, वो करेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, बाहर उठाकर उसको फेंक देंगे। सो वी आर द सॉल्ट। सो दैट मीन्स दैट सॉल्टीनेस हमारा अंदर है, परमेश्वर का वचन हमारा अंदर कार्य करते हैं, ये सैंक्टिफिकेशन, शुद्ध हम होते रहते हैं, पवित्रता में हम बढ़ते रहेंगे, स्लोली चेंजेस हैपेंस। Now the question is, what kind of a character is changed last 1 year? पिछले 1 साल में क्या परिवर्तन आया हमारे लाइफ में? हम ईश्वर के स्वभाव में किस तरह हम आगे बढ़ा? जैसे हम सॉल्ट ऐड करते हैं, उसको टेस्ट चेंज हो जाता है। सो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर शुद्ध, उसको जीवन को, उसको हम आगे बढ़ते गए, योर लाइफस्टाइल विल चेंज। खुद भी आप महसूस करेगा, आपको साथ रहने वाला के लिए भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे हम किसी को ऐसे हम न्याय नहीं कर सकते, हम रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन इजीली रिकॉग्नाइज द पीपल, व्हाट दे थिंक, व्हाट इज देयर इंटरेस्ट, और दे लिविंग ए प्योर लाइफ, और उनको लाइफ में समझौता है, क्लियर कॉन्शियंस है, प्योर है नहीं है, वो इसलिए रिकॉग्नाइज कर सकता है। आत्मिक लोग परख सकते हैं। सो व्हेन वी बिकम विद अ क्लियर कॉन्शियंस एंड हमारा लाइफ अच्छा हो, शुद्ध हो, दूसरा के लिए एक एनकरेजमेंट हो जाएगा। आपको बोलते हैं ना, आपको स्मेल, टेस्ट, वो आपको खुशबू दूसरा को अपना आप को दिखाई देने के शुरू करेगा। सो आपके अंदर शुद्ध विवेक है, परमेश्वर का वचन कार्य कर रहे हैं, हमारा लाइफ कंसिस्टेंसी होता है, उसको मतलब स्थिर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कोई दूसरा लोग आकर हमारा चरित्र को, हमारा कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? हमने मसीह के स्वभाव में अपना आप को ट्रेन किया गया। नाउ परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा गया, सब प्रकार का अधर्म का काम को आपको लाइफ से दूर करेगा। कोई आपको अधर्म का काम, अनराइचियस थिंग्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, यू नीड अ हेल्प, you need a help, and God is ready to help us. That's very important, and God wants us to communicate and talk. देखो, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस है ना, परमेश्वर हमसे बात करते गए, विवेक को दोबारा गए, ये परमेश्वर के एक वरदान है। इस वरदान सबको प्रभु ने दिया। ऑल ऑफ अस आर गिवन कॉन्शियंस बाय द गॉड। वो है ताकि हम शुद्ध रख सकते हैं, हम उसको पोल्यूट नहीं कर सकते हैं, समझौता नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला, परमेश्वर का वचन एक दिन हमने हमारा विवेक को विरोध में कितना किया है, उस सबको ऊपर न्याय करेगा। एक दुनिया में सबके अंदर एक विवेक है, बट परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला के लिए एक अलग प्रकार का। क्यों? आपको स्पिरिट के साथ पवित्र आत्मा मिलने के बाद God kind of a conscience operates in your life, not the human conscience, but the God kind of conscience operates in your believer's life. वो आपको moral conscience है, वो आपको बताएगा, दूसरा लोग उसको समझ नहीं आएगा। सपोज परमेश्वर के विरोध में कुछ आप कर रहे गए, परमेश्वर को पसंद नहीं है गए, इमीडिएटली कैंपस आपको स्विच करेगा, यू कैन सेंस इट। जब आपको ऐसे महसूस करते हैं, मान लो, तुरंत आप कन्फेस करिएगा। क्यों? परमेश्वर का इच्छा है हम सब लोग शुद्ध विवेक के साथ जाएंगे। कोई हमारा विवेक अपने आप को दोषी ठहराकर जीने के लिए हम जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने है उसको दाम चुकाया है, हमारा पेमेंट कर दिया है, उन्होंने हमको सब अधर्म से माफ कर हमारे लिए एक धार्मिक कपड़ा दिया गया। देखो, प्यूरिटी ऑफ लाइफ हम अच्छा होने के बात नहीं है, हम कोई भी नहीं हो सकते हैं, बट गॉड हैज ऑलरेडी गिवन
वो गिफ्ट है प्रभु और तरफ से अपना लघु देकर। इसलिए हम जाकर मंदिर में हम बलि नहीं देते, क्योंकि यीशु मसीह खुद हमारे लिए बलि देने के कारण हम उनको लघु से हमको धोने के कारण हमको एक शुद्ध, एक विवेक है, परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप कर दिया। हम अच्छा गए इसलिए नहीं, उन्हीं को वर्दी को हमारा ऊपर दिया गया, इसलिए गए परमेश्वर चाहता है हम सब लोग उस कॉन्शियंस में प्योर हम रहेंगे, रह सकते। सपोज बीच में कुछ प्रॉब्लम है, इमीडिएटली हम परमेश्वर के पास लेकर आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपके अंदर एक पीस है, शुद्ध विवेक के साथ आपको एक गिफ्ट मिला गया, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक शांति है हमारे लिए दिया गया है। आपके अंदर वो शांति डिस्टर्ब हो गया, आप उस काम को मत करिएगा। वेरी सिंपल। लोग पूछते हैं हाउ डू आई नो द गॉड्स विल? इफ योर कॉन्शियंस इज डिस्टर्ब, आपको मालूम है हाँ और ना, आपको इमीडिएटली आपको परख सकते हैं। कुछ लोग ने क्या कर दिया है, उसको भी समझौता कर कर वो फर्क नहीं पाता है, क्योंकि कुछ गलत करने वाला भी बोल रहा है ये तो सही है, उन्हीं के लिए वो सही है, मेरे लिए सही नहीं है। सो सही है नहीं है गए, और एक स्टेप अंदर जाकर आपको मकसद को चेक करिएगा। चेक योर मोटिव्स, what makes you to do that things, what is your motives? It is your own satisfy yourself selfish or building others, blessing others? आजकल अपना स्वार्थ को कंप्लीट करने का, पूरा करने के लिए भी लोग समझौता करते हैं। दैट इज नॉट द राइट, सही पीस वो नहीं है, वो उसको मोटिव गलत है। आपका मोटिव सही है, मकसद सही है, आप शांति से उस कार्य को कर पा रहे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे, आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, थैंक्स बोल सकते हैं, वो दैट इज श्योर, नो फॉर श्योर। वो डिस्टर्ब हो गया है, देन यू चेक इट। काफी विश्वास लोग स्ट्रगल है, क्योंकि अंदर एक ईश्वरीय शब्द को, जैसे परमेश्वर हमारा विवेक के थ्रू बात करते हैं, उसको पहचान नहीं पा रहे। यह कारण ये हो सकता है कि यू आर एन इग्नोरेंट, अनजान, उनको मालूम नहीं, सच्चाई मालूम नहीं, ट्रूथ मालूम नहीं, उसको कारण से है उसको महसूस कर पाते, वो कारण हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी लर्न, सी द गॉड्स वर्ड ओनली जाकर आपको एक्टिवेट करेगा, नॉट बाय एनीथिंग, हमारा अच्छा काम नहीं। सो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, हमेशा उस शांति को आप हमेशा मेंटेन करिएगा, किसी भी हालत पर, at any cost maintain your inner peace. if disturbed, settle it immediately, तुरंत करिएगा, on the spot, by simple prayer confessing, yes Lord, I did it, I'm so sorry for that. जब आपने अपना मुख से अंगीकार कर दिया गया, दिल से वो कह दिया गया, कोई evil power, शैतान, कोई आपको फायदा उठा नहीं सकता है। सो इमीडिएटली सेटल। यीशु मसीह का लघु काफी है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लिए ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। प्रभु को ये भी मालूम हम अपना आप को पूरा एकदम नहीं सही हो पाएगा, इसलिए उस अनुग्रह हम सबको दिया, दैट इज द ग्रेस, हम सबको दिया है। सो इसलिए उस शांति को मेंटेन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट योर पीस इज पाथवे टू योर होलीनेस। वो पीस हमेशा मेंटेन करेगा, उस पवित्रता के जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। सो हमारा जिम्मेवारी यही है, प्रभु ने दे दिया है, हमारा सब अधर्म को काम को उन्होंने माफ कर दिया है, कि has given us the clear conscience. Now, जैसे पौलुस ने अपना टेस्टिमनी दिया, एक्ट्स 24:16 हम पढ़ेंगे, वो लिखा है, आई डू माई बेस्ट, आई स्ट्राइव, मैं मेहनत करता हूं, टू कीप माई कॉन्शियंस क्लियर बिफोर गॉड एंड बिफोर मैन। पढ़िएगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। आमीन। तो हम लोगों को सामने तो शो कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा विवेक को तो कोई इंसान नहीं देखते, बट खुदा के सामने तो नहीं कर सकते। आप इंसान के सामने भी करते हैं, सही लोग पहचानते हैं। आप
हम एक्टिंग करते हैं। सो इसलिए है, आप किसी व्यक्ति को आपने अफेंड किया गया, दुख पहुंचाया गया, तुरंत आपका अंदर एक विवेक, क्राइस्ट कॉन्शियस, वो आपको बात करेगा, इमीडिएटली बात करेगा, आपको आराम से समझ सकते हैं, तुरंत आप उसको सॉरी बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज बोलिएगा। देखो, मैंने पिछले हफ्ता भी बोला, हम सॉरी मांगना कोई हमारा कमजोर नहीं है, सभी लोगों को जीवन में होता है, बट वो लोग अपना घमंड हमको रुकते गए सॉरी मांगने से। आई एम सो सॉरी, फॉरगिव मी, प्रभु से पूछना, लोग से सॉरी मांगना कोई गलती नहीं है। डोंट, नो एक्सक्यूजेस, आप अपना आप को एक्सक्यूज मत दे दिएगा, जस्टिफाई नहीं करिएगा, नहीं 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 मैंने ऐसे नहीं किया, आप गलत समझ लिया, मेरा मकसद तो, मेरा बात वही नहीं था। डोंट डू दैट। इफ यू आर गिविंग एन एक्सक्यूज, इफ यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई समथिंग रॉन्ग, सो जब हम ऐसे करेगा, हमारे अंदर कठिन हृदय बोलते हैं, वो शुरू हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ गॉड, सेंसिटिविटी धीरे धीरे लूज हो जाएगा। जैसे हमारा लोहे में जंग लग जाता है, उसको ताकत कम कम होते रहेगा। सो डोंट डू दैट, से सॉरी। देन जब आप तुरंत सॉरी मांगते हैं, आपको विवेक के अंदर एक शांति आ जाता है। इसलिए कि पवित्र आत्मा हमारा द्वारा बात करते हैं, हम सेंसिटिव रहना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा कॉन्शियंस विवेक हमको करेक्ट करता है, परमेश्वर का वचन हमको अगुवाई करता है, क्योंकि परमेश्वर का काम हम प्रसन्न होने का वही काम हम करते रहेंगे। इसलिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रभु मेरे अंदर कोई डार्कनेस है, कोई बुराई है, प्रभु आपके वचन का ज्योति से मेरे को, अंधकार से आप ज्योति पर लेकर आइएगा। आप मांग सकते हैं, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया गया, वचन संगीता 139 का 23 एंड 24 में उन्होंने कहा, लॉर्ड सर्च मी ओ लॉर्ड, नो माय हार्ट। पढ़िएगा क्या लिखा। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। आमीन। प्रभु आप मेरा को चिंता को, मेरा सोच को, मेरा अंदर गहराई में मैंने कौन से बात को छिपाया, मेरा अंदर क्या डर है, और आपको दुख पहुंचाने वाला चीज क्या क्या है, शायद मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है, प्लीज लीड मी, शो मी, सो दैट आई कैन गो इन द एवरलास्टिंग लाइफ। परमेश्वर को उस सच्चा जीवन में बिता सकते हैं, हमेशा का जीवन में। आस्क द लॉर्ड, आस्क द लॉर्ड, आस्क द लॉर्ड। सो ओनली द गॉड कैन मेजर कर सकते हैं हमारे दिल को, प्रभु ही नाप सकते हैं, और कोई इंसान नहीं है। कभी हम लोग को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो परमेश्वर का वचन आपको उसको विवेक लेकर आएगा। नाउ इधर काफी लोग बोलते गए, मेरे पास एक समस्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं पहले बहुत खुशी रहता था, अभी आजकल मेरा शांति खत्म हो गया। आई डोंट नो व्हाई आई लॉस्ट माई जॉय, मैं अभी खुश नहीं हूं। वो भी लोग बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, ये क्या क्या है मेरे को मालूम नहीं है, क्या है। क्योंकि मैं आपको कारण ये बताता हूँ, सेंसिटिविटी क्यों खत्म हो जाता है। आपको विवेक बात करते गए, आप उसको नो बोल देते, फिर अपना मर्जी से आपको करने को लगते हैं। हम सोचते गए, जैसे करते करते हम सोचते गए, यू नो हमारा लाइफ तो ऐसे गए, हम तो ऐसे करते गए, अपना आप को एक इमेज, हमारा सोच को हम कर कर हम अपना आप को जस्टिफाई करते हैं। सो आज एक सवाल ये है, मैं परमेश्वर को मैं प्रसन्न होना चाहता हूं, मैं उस काम करेंगे नहीं, जैसे हमने बोला हमारा शरीर हमारा मंदिर प्रभु का है, मैं उसको दुख पहुंचाने वाला चीज को मैं क्यों करेंगे। आपके अंदर विवेक काम करना बंद कर दिएगा, प्रभु के पास आइएगा, आप पूछ लिएगा, प्रभु क्या कौन सा चीज मैं कर रहा हूं,
आपको दुख पहुंचा रहे हैं, मेरे हृदय को कठिन में लेकर आ जाता है। आपको लगता है कि आज अभी भी इसी वक्त आप अपना पास्ट को आप प्रभु के पास देकर माफी मांगकर एक हेल्थी कॉन्शियस लाइफ होता है ना, हमारा मॉरल एंड एथिकल हेल्थी कॉन्शियस लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉसिबल है। किसी ने आपको कह दिया गया तुम्हारा लाइफ ऐसे हो गया, नहीं पॉसिबल है, आज मैं बोल रहा हूं हो सकता है। ट्रस्ट द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस, परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह आपके लिए काफी है। देखो हम लोग इसलिए वचन पढ़ते हैं, सॉलिड फूड खाता है, जैसे हम लोग कुरकुरे ले लिया, लेस ले लिया गया आजकल, वो लगता है उससे हमारा पेट भरेगा नहीं। छोटी छोटी चीज को आप खुशी करने के लिए ये चीज खाता है, वो पाता है, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आजकल दुनिया ढूंढते गए मेरे को पसंद में क्या बात करेगा वो सुनेंगे। ऐसे चीज में ऐसे लोग से साथ आप फेलोशिप करने से, फ्रेंडशिप करने से आप बढ़ नहीं सकते, हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं कर सकते। आज कुछ लोगों को प्रभु कह रहे हैं ठीक है आप जी रहे हैं, बट आपको कॉन्शियस लाइफ है ना, हेल्थी नहीं है, एक्टिव नहीं है। कितना होना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति वो कोल्ड ड्रिंक्स में और लेस में और कुरकुरे में इसी चीज स्नैक्स में जी रहे गए, वो कमजोर ही रहेगा। आपको लाइफ में भी कमजोर इसलिए गए क्योंकि वचन को नहीं खाते गए, नहीं पीते गए। आपको लाइफ में शैतान क्या करता है, सुनिएगा, धोखा कहाँ आता है। पहले झूठ बोलते गए, कोई बात नहीं, आप तो इंसान गए, वी आर जस्ट अ ह्यूमन, इट इज ओके। एक बार करने में क्या होता है, एंजॉय करो, जस्ट डू इट, इट्स ओनली वन टाइम ऑफर, मौका एक ही बार मिलते है। एक पाप एक गलत कोई फर्क नहीं है, कोई बात नहीं आप करो। हम उस बात को मान लेते हैं, हाँ सही है, ये मौका तो मिलते नहीं है, हो गया ना। वो करने के बाद दूसरा झूठ क्या बोलते हैं, देखो आपको लाइफ तो आपने मिसअप कर दिया, फिर ऐसे जीना पड़ेगा, आप तो वापस नहीं आएंगे, आप कंटिन्यू करो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो अच्छा आदमी नहीं है, कीप गोइंग, कीप डूइंग इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपना लाइफ को मिसअप कर दिया गया, अपने खराब कर दिया गया। देखो इस तरह झूठों को हम विश्वास करते सोचने के कारण हमारा विवेक खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, हमारे एक बाउंड्री होता है, ट्रैक होता है, जैसे दौड़ में दौड़ते गए अपना ट्रैक में दौड़ना है, हमारा भी मॉरल बाउंड्रीज है, वो बाउंड्रीज को उसको सच्चाई से दूर नहीं करना है। आपको मालूम है गलत है, आपको शरीर के लिए नुकसान करेगा, आपको मानसिक जीवन को नुकसान करेगा, आपको लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, स्टॉप एट द बिगिनिंग। अभी छोटा पौधा को जड़ से निकालना आसान है, बहुत गहराई में चला गया तो निकालना आप निकाल नहीं सकते, आप खुद गिर जाएंगे। काफी लोग काफी लेवल में है, क्योंकि मॉरल लाइफ को हम बात करते हैं, बाहर दिखते नहीं, हम जड़ नीचे जाने तक जोड़ देते गए, एक दिन हमारा फल अच्छा नहीं लगता गया, उसी टाइम होता गया मेरा लाइफ क्या हो गया। आज मैं आपको सलाह देता हूं, डिस्कनेक्ट ऑल द रूट्स, कनेक्शंस गए कहाँ है उसको काट दो। रिश्ता कोई दोस्त है, कुछ लोग है, वो आपको जीवन को नीचे गिरा लेते हैं, काट दो, छोड़ दो। सीक्रेटली आप लालसा करते गए, आशा करते गए, बंद कर। इविल थॉट से विचार को एंटरटेन मत करिएगा। बाइबल बताते गए उसको, बुराई को, इविल को मौका मत दे दो। हम बोलते गए शैतान बुराई आपके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने डिस्कनेक्ट किया। आज इन जीसस नेम यू डिस्कनेक्टेड, देन यू विल गेन द मॉरल कॉन्शियंस, आपको एक्टिवेट हो गया। नहीं तो झूठा को, शैतान को झूठा में हम उसमें बड़ा रहेंगे। हम लोग कैसे विवेक को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एफेसियों 5 को आप लोग बाद में आप पढ़िएगा, बहुत कुछ उसको लिखा है। सबसे पहले एक लिखा गया 5 का 1 और 2, उसमें लिखा गया वॉक इन द लव बीइंग द इमिटेटर्स ऑफ गॉड। पढ़िएगा 1 और 2।
इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। हम उस यीशु मसीह के उस भाव में जैसे उन्होंने किया है, हम इस तरह जी सकते हैं। यू नो, अपना आप को ऑफर किया, उसको दोबारा गए एक परमेश्वर को प्रसन्न किया उन्होंने। उसको प्रेम में कोई सेल्फिश नहीं है, उसको प्यार होता है अनकंडीशनल है, सैक्रिफिशियल है, न्याय नहीं करता है, माफ करता है, हमारा गलती को उसको कवर अप करते हैं, वो चंगाई करते हैं। दैट काइंड ऑफ लव प्रभु बोलते हैं कि उसी में बना रहो आप। उस ईश्वरीय प्रेम आपको अंदर दे चुका है, मिल चुका है। अनकंडीशनल लव, अनसेल्फिश लव, उसी में बना रहो। वॉक इन द सेम लव, थोड़ा दूर मत जाइएगा। सो इसमें आप पढ़ेंगे, इवन एफेसियन 4 में भी आप पढ़ेंगे, काफी कुछ लिखा है। 25 से 32 तक आप बात में आप पढ़ते रहेंगे, उसमें लिखा है आप झूठ मत बोलोगे, आप मेहनत करोगे, आलसी बनकर नहीं रहना है, दूसरा को मदद करो, आपके अंदर कोई कड़वापन नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप प्यार से रहो, दूसरा को माफ करो। बहुत कुछ लिखा है, बिकॉज उसी में हम बना रहना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं। आपको जीवन परम प्रभु को प्रकट होता है, सेम नेचर, वही स्वभाव। मसीह के अंदर क्या स्वभाव था, वही स्वभाव आपके अंदर दिया गया। गॉड्स नेचर, गॉड्स एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी प्लेस्ड इनसाइड ऑफ यू, वो हमारे अंदर दे दिया गया, हमारे अंदर हमको मिल चुका है, ये हमारा पहचान के साथ मिला गया। सो इट इज लिंक्ड टू योर आइडेंटिटी। सो इसलिए आप बोलते हैं हाउ डू यू सी योर सेल्फ इज अ मैटर। आप अपना आप को कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, सोचते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम अ फॉरगिवन पर्सन, मैंने माफ किया गया है प्रभु ने, हमारे अंदर उस ईश्वरीय प्रेम है, मैं उसको स्वभाव को मैं प्रकट करने वाला हूँ, मैं माफ कर सकते, प्यार कर सकता हूँ। जैसे बोला, दूसरा को भी मैं माफ कर सकता हूँ, मेरे विरोध में पाप करने वालों को मैं माफ कर सकता हूँ, उनको आशीष दे सकता हूँ। क्योंकि हमारा पिता, जैसे लिखा गया, बारिश भेजते गए, धूप भेजते गए, सभी लोगों के लिए भेजते गए। अच्छा आदमी बुरा आदमी ऐसे कुछ नहीं होता है, सबको इक्वल प्यार करते हैं। आप भी कर सकते हैं ऐसे गए तो सबको प्रभु प्यार करते हैं। हम कौन है न्याय करने वाला दूसरा को? सो इसलिए हमारा प्रेम हो गए गॉड काइंड ऑफ लव, ईश्वरीय स्वभाव का लव, वो हम अपना आप को सैक्रिफिशियल लव हो सकता है। साथ साथ इस वचन में ये भी लिखा गया, वॉक एज ए चिल्ड्रन ऑफ लाइट। आपको लाइफस्टाइल को आप चेक करिएगा, आप अंधेरे में चलते हैं और आपको लाइट में चलते हैं। इसमें लिखा है वॉक विथ प्योर कॉन्शियंस, उसको आपने करप्ट नहीं करना। प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉरल पोल्यूशन, आज कुछ लोगों को कर रहे गए, दूसरा को दिखते नहीं, आपको मॉरल पोल्यूशन में आप स्ट्रगल करते गए। एक प्रकार का दो होता है ना, दो दुनिया का तरफ से आप चलेंगे गए, आपको कॉन्शियस सही बोलेगा, बट परमेश्वर से आप रहते हैं, ज्योति में आप चलते हैं, उसमें गॉडली कॉन्शियंस आपको अंदर काम करेगा, उसको अंदर कोई गिल्टी कॉन्शियंस नहीं रहेगा, उसको अंदर अंधेरे नहीं रहेगा। इसलिए लिखा गया सब प्रकार का अनक्लीनलीनेस, इविल थिंग्स है, आप उससे दूर आ जाओ। आपको अपना आप को करना, आप ये सब बैड हैबिट्स है, आप दूर आ जाओ। प्रभु बोलते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। दुनिया का लोगों के लिए ओके, आपका नहीं है, प्लीज आप समझ लीजिएगा। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं ज्योति के बच्चे गए कैसे रहेगा, वॉक से चिल्ड्रन ऑफ लाइट, उसको दूसरों को साथ क्यों आप तुलना करते गए? सो कौन है ज्योति में चलने वाला, कौन है?
वही लोग है a person places a higher value on something other than God, वो है। सो परमेश्वर को छोड़कर उसको दूसरा चीज को ज्यादा वैल्यू करता है, वो ठीक नहीं है। वो बोलता है कि he is an idolater, वो परमेश्वर का विरोध में वो कार्य करने वाला बन जाता है। ऐसे मत कर। क्या परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज आपको ज्यादा खींचता है? क्या प्रभु के लिए आप कोई चीज को आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं? चेक इट, टुडे इज द टाइम टू चेक इट। कौन सा चीज ईश्वरीय प्रेम से आपको दूर करता है? उस चीज को आप प्रैक्टिस करते रहेगा, धीरे धीरे परमेश्वर से आप दूर हो जाएगा। आपको लाइफस्टाइल बनेगा अंधेरे का लाइफस्टाइल, ज्योति का नहीं बनेगा। हार्डनेस ऑफ हार्ट कंटिन्यू हो जाएगा, परमेश्वर से आप दूर हो सकते हैं। गॉड इज रिमाइंडिंग, वॉक एज ए चिल्ड्रन, परमेश्वर का ज्योति के बच्चे की तरफ जीना है। तीसरी बात यही है, कोई व्यक्ति आपको धोखा ना करे। एफेसियन 4:6 में लिखा है, लेट नो वन डिसीव्स यू विथ एम्प्टी वर्ड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पढ़िएगा एफेसियंस 4:6। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। 5:6 में लिखा है, कोई इंसान आपको धोखा ना करेंगे एम्प्टी आर्ग्यूमेंट्स के साथ, विवाद कर कर, आर्ग्यूमेंट कर कर। वो विवाद आर्ग्यूमेंट एनकरेजेस यू टू सिन, पाप करने के लिए आपको और से खींच कर ले जाएगा। उन्हीं लोगों को अगेंस्ट परमेश्वर का क्रोध आएगा। सो द रॉथ ऑफ गॉड विल कम अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। वो लोग कौन है? दोस्त हु हैबिचुअली सिन। एक दिन वास्तविकता में हमारा हैबिट बन गया पाप करने का, हमारा अट्रैक्शंस, हमारा खींच उधरी ओर से आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा अंदर कोई इमोरल चीज है, बहुत कुछ चीज आजकल सोशल मीडिया, आपको टीवी, बहुत कुछ आपको खींच कर जा सकता है, आपको मॉरल लाइफ को आपको तोड़ सकता है। आजकल बहुत जवान बच्चे गए, इमोरल लाइफस्टाइल इज ओके, सिन ऑफ इमोरलिटी इज ओके। उन लोग आप पूछेंगे, ज्यादा बात करेंगे, सेक्स का अलावा और कोई बात करने की चीज ही नहीं आजकल जवान से। सबसे बढ़कर जीवन का वही इंपॉर्टेंट हो गया। काफी लोग सोच भी वही रहते हैं, बात भी वही रहते हैं। ऐसे तो नहीं है आप, कोई लोग आपको धोखा में तो नहीं किया, आप उसी रास्ता में तो नहीं है। आपको ऐसे लगता है शायद मुश्किल हो वापस आना, प्रभु बोल रहे हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपको वापस आ सकते हैं। आप ऐसे करेगा, एक आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप समझौता कर कर करेगा, देन यू बिल्ड द थियोलॉजी अराउंड इट। वो बोल रहे वो तो सही है, सब लोग तो ऐसे करते हैं, आप क्या बात करते हैं? चर्च जाने वाला भी करते हैं, वो अपना आप को मसीह को मानते हैं, वो लोग भी करते हैं, लोग अच्छा नहीं है। आप अपना आप को जस्टिफाई करेगा, लोग भी करते हैं इसलिए मैं भी सही हूं, ऐसे तो आप नहीं बोल रहे। प्लीज चेक इट टुडे। आप अपना इविल एक्शंस को आप जस्टिफाई करते हैं दूसरा को देकर, क्योंकि दूसरा को आप ब्लेम करते हैं, अपना आप को जस्टिफाई करते हैं। दूसरा को ब्लेम कर कर अपना आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए कहा बाइबल, डू नॉट बी डिसीव्ड, अपना आप धोखा में मत आ जाइए। आपको लाइफ में हो गया भी है, मैं दोबारा आपको बताऊं, यू आर नॉट अ फेलियर। प्रभु आपका मिरेकल उसी लिए आया, गॉड केम वाज फॉर अस ओनली। इसलिए बोल रहा आप सो रहे तो आप नींद में होश में आ जाओ, ताकि मसीह का ज्योति आपका अंदर प्रकाश करेगा। परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको जीवन फलदायी होना है, आगे बढ़ना है। आप अंधेरे के काम कर कर, अंधेरे में रहकर नहीं हो सकते। जैसे इसलिए तो पौधा को, फ्रूट्स को, हमको सूरज को, लाइट को बहुत जरूरी है। इसलिए लोग खिड़की के पास अपना पौधा कर रखता है, नहीं तो बाहर रखता है ओपन सनलाइट में, इसलिए रखता है। क्यों? वो ज्योति, लाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बाइबल एफेसियों 5:8 में लिखे, एक बात तो आप अंधकार में था, आपने प्रभु में तो ज्योति ला कर आया,
आप ज्योति के बच्चे की तरफ आप जीवो, वॉक एज ए चिल्ड्रन ऑफ लाइट। सो हम लोग वी आर बॉर्न टू द लाइट, हम ज्योति में आ गया, हम ज्योति के संतान है, हम ज्योति में ही जिएंगे। सो कोई चीज हम सीक्रेट में ऐसे कोई वो करना नहीं है। जब ऐसे करेंगे फियर आपको कंट्रोल करेगा, आपको डर है ना, आपको तंग करेगा। बहुत लोगों के अंदर डर तंग करता है। क्यों? आपको ना अभी भी कुछ अंधकार का काम आप कर रहे हैं। सो प्रभु बोल रहे हैं मैं ऑलरेडी डार्कनेस से आपको लाइट पर मैं लेकर आ चुका हूं। इट इज अ गॉड्स मिरेकल, यू आर ऑलरेडी मेड होली। लीगली हम लोग शुद्ध लोग है, राइचियस पीपल है बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आप उस स्थान को विश्वास पर ले लिएगा, अपना पहचान को चेंज करिएगा। मैं गुलामी नहीं हूं अंधेरे की चीज को, मैं ज्योति के हूं। मैं सो रहा था, मैं अंधेरे में था, मैं उठ गया हूं, मैं अराइज्ड फ्रॉम द डेड, क्राइस्ट विल बी शाइन मेरा लाइफ में है। साथ साथ आप वॉच करिएगा, आपको मॉरल लाइफ को कौन सा चीज आपको खराब कर रहा है, कौन सा व्हाट पोल्यूट्स योर लाइफ। वॉक केयरफुली, बाइबल में लिखा है एफेसियंस 5:15 में, वॉक केयरफुली लिविंग अ लाइफ विद ऑनर पर्पस एंड करेज। आपको इविल चीज को टॉलरेट मत करो, बुद्धिमान की तरफ जियो। बी अ वाइज पीपल, डिसर्निंग पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, सेंसिबल पीपल। एक हॉनर, एक जीवन का हमारा लाइफ है, आदर के साथ, महिमा के साथ, एक करेज के साथ, मकसद के साथ आप जियो। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा चीज आपको अंधेरे में पकड़ कर रखा है, उसी में आपको चलने को मजबूर कर रहे हैं। अभी भी आप झूठ बोलते हैं, आप धोखा देते हैं अपना आप को, दूसरा को। आप एक्टिंग करते गए, अंदर एक है बाहर एक है, दूसरा के सामने एक है बट अंदर एक है। एक्टिंग लाइफ है। क्या अभी भी अपना आपको न्याय करते मैं तो सही हूं? बाइबल बोलते गए कोई सही नहीं है। हम सही नहीं बोलने से कुछ नहीं होते हैं, बाइबल भी बोलते हैं। आप अपना का मैं हर एक बात में सही हूं तो आप धोखा कर रहे हैं। जस्टिफाई मत करिएगा, दूसरा को ब्लेम मत करिएगा, अपना आप को एक्सक्यूज नहीं करिएगा। वही व्यक्ति एक्सक्यूज करेगा, उसको अपना गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, सारी मांगने के लिए तैयार नहीं। चेक करिएगा आपको इच्छा क्या क्या है माइंड में चल रहा है। सो परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज, पदवी, आपको नौकरी, काम, मनी, फैमिली, बच्चे, कोई चीज क्या आपको ओवरटेक कर दिया परमेश्वर से बढ़कर? वॉच इट टुडे, अदरवाइज यू विल बी पोल्यूटेड। कौन सा आपको चीज आपको दिल को परमेश्वर से बढ़कर लेकर आ रहा है? परमेश्वर को आवाज को आप सुन पा रहे हैं? आपको दिल कठोर तो नहीं हो गया? आपको विवेक को आपने समझौता तो नहीं किया? क्या अभी भी बोलते हैं ये तो ओके, नो प्रॉब्लम, सब चलते हैं? आपको सब चलते हैं ठीक नहीं है। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आप परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा आपको रंग रंग रहते हैं। कोई चीज हो गया इसलिए हम उठकर वापस आते हैं। बाइबल बोलते हैं कुछ लोगों के लिए इवन बार बार भी हो उठकर बाहर आ जाओ, देन उसको नफरत करना शुरू कर दो, गॉड से हेल्प ले लो, देन खुदा आपको स्वतंत्रता में बिल्कुल लेकर आएगा। एडिक्शंस क्या है कोई आपको अभी भी? सेक्सुअल सिंस आपको बहुत मजबूर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कोई गलत लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप है, दोस्ती है, वो तो आपको मॉरल लाइफ को खराब तो नहीं कर रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं समय बुरा है, अपना आप को बचाओ, बाकी कमिटमेंट से दूर करो परमेश्वर का और उसको सच्चाई के राज में आ जाओ। आज का दिन बहुत बुरा है, क्योंकि एक बार आपको आदत हो गया, एक बार आपको ऐसे बन गया, लाइफस्टाइल हो गया, आपको चरित्र चेंज हो जाएगा, आपको कैरेक्टर आपको चेंज हो जाएगा।
और बहुत दूर चले जाएंगे, शायद वापस आना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए क्या करें, हर एक दिन ज्योति के साथ स्टार्ट करिएगा। बिगिन द ईच डे इन द लाइट। आज द लॉर्ड, प्रभु आज मेरा अंदर कोई अंधकार का चीज है, बुराई है, मेरे को प्रकट करो प्रभु। मेरे को ऐसे सिखाइएगा, मेरा अंदर डार्कनेस को समझने को, रिकॉग्नाइज करने को प्रभु मेरे को मदद करिएगा। कुछ चीज है, देखो हम न्याय नहीं करते हैं, सभी चीज के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। हम बोलते हैं कि टीवी यूट्यूब आपको डिफाइन करते हैं, हु इज कंट्रोलिंग इट? इज इट यूट्यूब इज कंट्रोलिंग और यू आर कंट्रोलिंग इट? रिकॉग्नाइज इट। एक बार उसका आदत हो गया, यू विल, दैट विल बी मास्टर, वो आपको मास्टर बनेगा। सपोज आपको गलती महसूस किया, विवेक में आपको सब हो गया, कन्फेस योर सिन इमीडिएटली, एनी टाइम, चलते चलते, उठते बैठते, कुछ भी टाइम, एनी टाइम। देखो वीक पूरा मालव कर दिया, संडे में आकर चर्च में हमने कन्फेस कर रहे हैं, वो लाइफ ठीक नहीं, वो कभी बदलेगा नहीं, फिर वही अपना लाइफ स्टाइल रहेगा। इमीडिएटली डू इट, इमीडिएटली डू इट। इवन टेम्पटेड, आपको इवन परीक्षा में आ गया, स्टिल स्टे इन द लाइट। आप परमेश्वर को तारीफ करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर के वचन से बोलो, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो। डोंट गो इनटू द सेम डायरेक्शंस इफ इट नोस आपको टेम्पटेशंस में आ जाता है। आप परमेश्वर को कंप्लीटली सरेंडर करो, सौंप दो, कंप्लीटली कमिट योर लाइफ टू गॉड। तो एंट्री पॉइंट है, पाप का एंट्री पॉइंट है, हमारे शुद्ध विवेक को खराब करने वाले एंट्री पॉइंट को बंद करो। अपना आप को स्टम्बल होने में, खेलने में कौन सा चीज है, वो सब रूट को आप बंद करो। परमेश्वर को आदर करो, तारीफ करो, उनको प्रेम में अपना आप को मगन रहो। परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर के साथ आपको दूर करने वाला चीज को विरोध कर दो। कुछ पाप को आप छोड़कर भागना पड़ेगा, उधर खड़े होकर आप जस्टिफाई करेंगे तो गिर सकते हैं। मे द लॉर्ड हेल्प अस, लेट्स प्रे, मे द लॉर्ड हेल्प्स टू लिव अ क्लियर लाइफ विथ अ क्लियर कॉन्शियंस। लॉर्ड वी थैंक यू प्रभु, हम आपसे विनती करते गए, प्योर हार्ट, क्लियर कॉन्शियंस, जेन्युइन लाइफ, हमारा लाइफ ऐसे होने के लिए आज आपने दोबारा याद किया है। ये सब होने, आपको वचन ही हमारे लिए मदद करेगा। आपने ये कहा, जैसे हम सोचते गए ऐसे बनता है प्रभु। आज से प्रभु हम ज्योति के बच्चे की तरफ सोचने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए मदद करिएगा। लॉर्ड हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अवर हार्ट, गार्ड अवर हार्ट। कोई भी लॉर्ड पाप आकर हमारे जीवन को नष्ट ना करें। हेल्प अस टू स्टॉप पोल्यूटिंग माय लाइफ, बिलीविंग द लाइज ऑफ द एनिमी। शैतान झूठ बोलते गए, हमको लोग दूसरा को मिसगाइड करते गए, उस सब झूठा को बंद कर कर सच्चाई क्या है वो विवेक के द्वारा आप बात करते गए, उस बात को मानने के लिए लॉर्ड और एक को मैदा करिएगा। लॉर्ड हेल्प अस नॉट टू डिफाइल आवरसेल्व्स। प्रभु आपका कृपा हमारे लिए काफी है, कोई भी पाप कृपा से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर का कृपा का द्वारा है, उस बात को नफरत करने को, विरोध करने को आज कौन कौन अभी कन्फेस कर रहे हैं, सब प्रभु आप उनको जीवन को आजाद करिएगा। लॉर्ड हम तो आप विश्वास से ले लेते हैं, उस पवित्रताई, सच्चाई, धार्मिकता आपने अपना लहू को द्वारा हमारे लिए दिया है, उसको रिसीव कर कर अपना पहचान को चेंज करने के लिए मदद करिएगा। हेल्प ऑल ऑफ अस लॉर्ड टू वॉक इन द प्यूरिटी। लॉर्ड कीप अवर फेथ विद अ क्लियर कॉन्शियंस। लॉर्ड थैंक यू, आप इस बात को हमको सिखाते हैं। आपने बोला कि समय बुरा है, हम अपना आप को बचाना है। लॉर्ड हेल्प अस एंड वी नो नीड टू स्ट्रगल। लॉर्ड हम पुराना बात को, शैतान को कोई राइट नहीं है
लोगों को हमारे जीवन में पुराना बात को बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है। आप हमारा सब पापों को आपने धो लिया है। प्रभु एक नया जीवन दिया है। हम लोग पुराना बात को लेकर बार बार उसको हम याद नहीं करेंगे लॉर्ड। दैट इज ए डिफरेंट लॉ, दैट इज ऑलरेडी फॉरगिवन लॉ। उस बात को लेकर हम कभी दोबारा याद नहीं करेंगे। वी विल लिव अ लाइफ free from the guilt in Jesus' name. Amen. Amen.